दिल्ली से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है जो दिल को कचोंदने वाली है। पड़ोसियों से बदला लेने की फिराक में एक शख्स ने 4 साल के हर्ष को बड़ी ही बेरहमी से मार डाला। दिल्ली में गैंगस्टर्स पर लगातार कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो नाबालिग गैंग और अपराधी छोटी छोटी कॉलोनियों में सक्रिय हैं, उन पर अब तक कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया है जो मिसाल बने। 5 दिन की ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद बड़े बड़े गैंगों को दिल्ली पुलिस के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, मगर नाबालिग अपराधियों का बढ़ता कदम राजधानी के लिए गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला सामने आया है आनंद पर्वत थाना इलाके के बलजीत नगर गुलशन चौक से, जहां महज 15 साल के किशोर ने बदले की आग में अपने ही पड़ोस के 4 साल के मासूम को बड़ी ही बेरहमी से मार दिया, उसकी जान ले ली। पड़ोसियों से डांट का बदला लेने के लिए इस युवक ने इतनी हैवानगी दिखाई कि 4 साल के हर्ष को तड़पा तड़पा कर मार दिया। हालांकि अगर आप इस शख्स को देखेंगे तो आपको ये 20 साल से कम नहीं लगेगा। हालांकि ये जांच का विषय है, पुलिस को इसकी जांच करनी चाहिए। मामला 17 सितंबर की शाम का है। हर्ष नाम का एक बच्चा घर के पास खेल रहा था, अचानक गायब हो गया। परिवार वाले घबराए और पुलिस को सूचना दी। सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पुलिस को एक तथ्य मिला। उसके आधार पर हर्ष को उसके घर से उसका पड़ोसी किशोर बहलाकर रामजस पार्क की ओर ले आता दिखा। मां ने फुटेज देखकर आरोपी की पहचान कर ली। पुलिस ने तुरंत दबिश देकर आरोपी को उसके घर से उठा लिया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी 10वीं तक पढ़ाई के बाद पढ़ाई छोड़ चुका है और उसी जगह रहता है किराए पर जहां पर पीड़ित परिवार रहता था। आरोपी के पिता ने उसे उसी दिन मकान मालिक की मोटरसाइकिल इधर उधर करने पर डांटा था, जहां डांट पड़ोसी महिला की शिकायत पर मिली थी। अपमानित और गुस्से में भरे इस किशोर ने मासूम 4 साल के हर्ष को अपना शिकार बना लिया। पहले आरोपी ने मासूम को 30 फीट ऊंची पहाड़ी से झाड़ियों में धक्का दिया और उसके बाद भी उसकी नफरत कम नहीं और उसने पत्थर से बच्चे का सिर कई बार कुचला। बच्चे के गर्दन पर चोटें हैं और कई जगह पैर टूट गए हैं, कई जगह जघन्य चोटें आई हैं। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने बच्चे को बेहोशी की हालत में झाड़ियों से निकाला, अस्पताल में पहुंचाया। गंभीर हालत में इलाज चलता रहा। 4 दिन बाद बच्चा इस दुनिया को छोड़ गया, मगर मासूम ने आखिरकार दिन तोड़ दिया और हत्या की वारदात के बाद इलाके में मातम और गुस्सा फैल गया है। लोग थाने पहुंचे और आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। फिलहाल आरोपी जो है उसे सुधार गृह भेज दिया गया है। पुलिस अब उसके पारिवारिक हालात और पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है, लेकिन यह घटना साफ इशारा करती है कि नाबालिग अपराधी राजधानी दिल्ली में कितना बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या इन नाबालिग गैंग्स और अपराधियों पर वैसी ही कार्रवाई होगी जैसे दिल्ली पुलिस बड़े गैंगस्टर्स पर कर रही है। यहाँ पर पुलिस भी मजबूर नजर आती है। यह वारदात सिर्फ एक मासूम की जान लेने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये दिल्ली में बढ़ते नाबालिग अपराधों के खौफनाक सच को भी सामने लाती है। पुलिस चाहे बड़े बड़े गैंगस्टर्स पर शिकंजा कस रही है आज, लेकिन इन नाबालिग अपराधियों पर समय रहते सख्ती नहीं की गई तो आने वाले दिनों में ये छोटे छोटे गैंग बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं और दिल्ली पुलिस की ये जो कार्रवाई चल रही है इस पर पानी फेर सकते हैं। बलजीत नगर की घटना चेतावनी है कि अब सिर्फ बड़े गिरोह नहीं बल्कि नाबालिग अपराधियों पर भी नजर रखनी होगी और सख्त कानूनी कार्रवाई करने की जरूरत है। इस पूरे मामले में हैरानी की बात यह है और एक कड़वा सच ये है कि पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं। जब कोई नाबालिग साबित हो जाता है तो फिर पुलिस चाह कर भी उस पर कठोरतम कार्रवाई नहीं कर सकती।